दोस्तों, कुछ सपने पैसे के लिए नहीं देश के लिए देखे जाते हैं। कुछ यूनिफॉर्म शौक से नहीं सम्मान से पहनी जाती है। जब दिल में जुनून और देशभक्ति हो तो उम्र मायने नहीं रखती, बस इरादा होना चाहिए। अगर आपने 10th के बाद ये ठान लिया है कि अब यूनिफॉर्म ही मेरी पहचान होगी, तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं 10th के बाद एनडीए की तैयारी कैसे करें, यानी वो रास्ता जो एक साधारण स्टूडेंट को एक फौजी हीरो बना देता है। तो दोस्तों, अपने अंदर के जोश को ऑन कर लीजिए, क्योंकि अब शुरू हो रही है असली तैयारी देश के वीर बनने की। तो सबसे पहले जानेंगे सही स्ट्रीम का चुनाव करें। दोस्तों, 10th के बाद एनडीए की तैयारी शुरू करने का पहला कदम है सही स्ट्रीम चुनना। अगर आप आर्मी, नेवी या एयरफोर्स में जाना चाहते हैं तो साइंस स्ट्रीम मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स लेना सबसे अच्छा है। एनडीए में मैथ्स का पेपर बहुत महत्वपूर्ण होता है, इसलिए 10th और 12th में पीसीएम लेना जरूरी है। अगर आप आर्मी के लिए जाना चाहते हैं तो कॉमर्स या आर्ट्स से भी जा सकते हैं, लेकिन नेवी और एयरफोर्स के लिए पीसीएम कंपलसरी है। स्ट्रीम चुनते समय बस एक बात याद रखिए, जो भी सब्जेक्ट चुनिए उसमें आपकी पकड़ मजबूत होनी चाहिए, क्योंकि एनडीए में कंसेप्ट क्लियर होना सबसे बड़ी ताकत होती है। इसके बाद है बेसिक्स को मजबूत कीजिए। दोस्तों, एनडीए का सिलेबस 10th से लेकर 12th तक के कंसेप्ट पर आधारित होता है, इसलिए 10th के बाद से ही एनसीईआरटी बुक्स पर फोकस कीजिए। मैथ्स में अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, जियोमेट्री और मेंसुरेशन को अच्छे से समझिए। फिजिक्स और केमिस्ट्री के फंडामेंटल्स बार बार रिवाइज कीजिए ताकि कंसेप्ट स्ट्रांग बने। रोज 2 से 3 घंटे रेगुलर स्टडी कीजिए और नोट्स बनाते रहिए। याद रखिए, एनडीए में शॉर्टकट्स नहीं चलते, कॉन्सेप्ट से ही क्वेश्चन बनते हैं। इसलिए जल्दी जल्दी पढ़ने से बेहतर है स्लोली और डीपली कंसेप्ट क्लियर करें। यही स्ट्रेटजी आपको रिटन एग्जाम में सबसे ज़्यादा मदद करेगी। इसके बाद है इंग्लिश पर पकड़ बनाइए। दोस्तों, एनडीए का दूसरा सबसे स्ट्रांग एरिया है इंग्लिश। पेपर 2 में जनरल एबिलिटी के 600 मार्क्स होते हैं, जिनमें से आधे मार्क्स इंग्लिश से जुड़े होते हैं। इसलिए 10th के बाद से ही रोज 15 से 20 मिनट इंग्लिश न्यूज़पेपर या मैगजीन पढ़ने की आदत डालिए। ग्रामर पर ध्यान दीजिए, टेंस, वॉइस, नरेशन, प्रीपोजिशन और वोकैबुलरी रोज प्रैक्टिस कीजिए। अगर आप चाहें तो रेन एंड मार्टिन या एनडीए पैथफाइंडर की इंग्लिश सेक्शन से प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं। स्पोकन इंग्लिश पर भी काम करिए, क्योंकि एसएसबी इंटरव्यू में कम्युनिकेशन स्किल बहुत मैटर करते हैं। याद रखिए, अच्छी इंग्लिश आपको दूसरों से एक कदम आगे रखती है। इसके बाद है जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स पर ध्यान दें। दोस्तों, एनडीए में जीके और करंट अफेयर्स से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए 10th के बाद से ही रोज न्यूज पढ़ने की आदत डालिए। न्यूज़पेपर में डिफेंस, साइंस, अवार्ड्स, स्पोर्ट्स और इंटरनेशनल इवेंट्स पर ध्यान दीजिए। स्टैटिक जीके के लिए लूसेंट जीके बुक बहुत उपयोगी है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स की बेसिक जानकारी रखें। रोज 15 से 20 मिनट करंट अफेयर्स पढ़ने की हैबिट बना लीजिए। अगर आप चाहें तो कंपटीशन सक्सेस रिव्यू या प्रतियोगिता दर्पण जैसी मंथली मैगजीन से नोट्स बनाते रहिए। याद रखिए, जीके एक दिन में नहीं बनती, ये धीरे धीरे इंप्रूव होती है, इसलिए इसे डेली रूटीन का हिस्सा बनाइए। इसके बाद है डेली स्टडी रूटीन बनाइए। दोस्तों, एनडीए की तैयारी के लिए कंसिस्टेंसी सबसे जरूरी है। अगर आप 10th के बाद शुरू कर रहे हैं तो रोज का टाइम टेबल बनाइए। सुबह 2 घंटे मैथ्स, दोपहर में 1 घंटा इंग्लिश और शाम को 1 घंटा जीके और करंट अफेयर्स पढ़ने की आदत डालिए। हर रविवार को मॉक टेस्ट दीजिए ताकि आपको अपनी प्रोग्रेस पता चल सके। नोट्स को बार बार रिवाइज करें और हर हफ्ते एक टॉपिक का रिवीजन जरूर कीजिए। टाइम टेबल को फॉलो करना डिसिप्लिन सिखाता है और यही डिसिप्लिन एनडीए की प्रिपरेशन की सबसे बड़ी की है। इसके बाद है कोचिंग ले या सेल्फ स्टडी करें। दोस्तों, ये हर स्टूडेंट का कॉमन सवाल होता है। अगर आप खुद रेगुलर स्टडी कर सकते हैं और बुक से कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं तो सेल्फ स्टडी काफ़ी है, लेकिन अगर आप पहली बार प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कोचिंग लेना भी अच्छा ऑप्शन है। कोचिंग में आपको प्रॉपर गाइडेंस, मॉक टेस्ट, डाउट क्लियरिंग और कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट मिलता है। इसके बाद है फिजिकल फिटनेस की तैयारी साथ में करें। दोस्तों, एनडीए सिर्फ रिटन एग्जाम नहीं है, ये एक फिजिकल टेस्ट भी है, इसलिए 10th के बाद से ही अपनी फिटनेस पर ध्यान देना शुरू कीजिए। रोज सुबह 1.5 से 2 किलोमीटर दौड़ लगाइए। पुशअप्स, सिटअप्स और पुलअप्स प्रैक्टिस करें। शरीर को फिट रखने के लिए जंक फूड छोड़िए और हेल्दी डाइट लेना है। प्रॉपर नींद और डेली रूटीन मेंटेन कीजिए। एसएसबी इंटरव्यू के बाद मेडिकल टेस्ट होता है, जिसमें हाइट, वेट और आई साइट चेक होती है। अगर आप रोज थोड़ा थोड़ा एक्सरसाइज करते रहेंगे तो फिटनेस अपने आप मेंटेन हो जाएगी। एक स्ट्रांग बॉडी एनडीए कैंडिडेट्स की पहचान होती है। इसके बाद है मॉक टेस्ट और प्रीवियस पेपर्स का अभ्यास करें। दोस्तों, प्रिपरेशन तभी परफेक्ट होती है जब आप प्रैक्टिस करें, इसलिए हफ्ते में कम से कम 2 मॉक टेस्ट दीजिए। एनडीए के पिछले 5 सालों के पेपर सॉल्व कीजिए ताकि पेपर पैटर्न समझ में आ जाए। प्रैक्टिस से आप टाइम मैनेजमेंट और स्पीड कंट्रोल सीखते हैं। एनडीए पैथफाइंडर बुक या अरिहंत की प्रैक्टिस सेट बुक से रेगुलर प्रैक्टिस कीजिए।
टेस्ट देने के बाद अपने वीक एरियाज पहचानिए और उन्हें दोबारा पढ़िए। एग्जाम में कॉन्फिडेंस तभी आता है जब आपने मॉक टेस्ट में बार बार खुद को टेस्ट किया हो। इस आदत से फाइनल एग्जाम में नर्वसनेस नहीं होती। इसके बाद है बेस्ट बुक्स और स्टडी मटेरियल। दोस्तों, सही बुक से पढ़ना आधी तैयारी पूरी कर देता है। मैथ्स के लिए आर एस अग्रवाल और एनडीए पाथफाइंडर सबसे बढ़िया है। इंग्लिश के लिए रेन एंड मार्टिन एंड लूसेंट इंग्लिश बुक ले सकते हैं। जीके के लिए लूसेंट जनरल नॉलेज और एनसीईआरटी बुक्स बहुत मदद करती है। करंट अफेयर्स के लिए न्यूज़पेपर या मंथली मैगजीन पढ़ें। यूट्यूब पर फ्री एनडीए लेक्चर्स भी मिल जाते हैं, लेकिन याद रखिए, बुक्स कितने भी हो, आपको नोट्स बनाकर रिवीजन करना जरूरी है। नोट्स आपकी सबसे बड़ी ताकत है। इसके बाद है एसएसबी इंटरव्यू की तैयारी साथ में कीजिए। दोस्तों, एनडीए रिटन एग्जाम के बाद सबसे बड़ा स्टेज होता है एसएसबी इंटरव्यू, जो पर्सनालिटी और लीडरशिप स्किल पर आधारित होता है। इसलिए 10th के बाद से ही अपने कम्युनिकेशन स्किल और कॉन्फिडेंस पर काम कीजिए। रोज मिरर प्रैक्टिस कीजिए, ग्रुप डिस्कशन में भाग लीजिए और करंट अफेयर्स पर अपनी ओपिनियन देना सीखिए। लॉजिकल थिंकिंग और पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज डेवलप कीजिए। इंटरव्यू में सिर्फ नॉलेज नहीं, एटीट्यूड भी देखा जाता है। इसलिए खुद को हर सिचुएशन में काल्म और कॉन्फिडेंट रखें। यही हैबिट आपको एसएसबी में सक्सेस दिलाएगी। तो दोस्तों, अब आपको साफ समझ में आ गया होगा कि 10th के बाद एनडीए की तैयारी कैसे करनी है और कहां से शुरुआत करनी है। अगर आप आज से कंसिस्टेंट होकर मेहनत शुरू करते हैं तो 12th तक एनडीए पास करना कोई मुश्किल काम नहीं रहेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी एनडीए की तैयारी शुरू कर सकें। और कमेंट में बताइए कि आप एनडीए के किस विंग, आर्मी, नेवी या एयरफोर्स में जाने का सपना देखते हैं। ऐसे ही करियर गाइडेंस और मोटिवेशन से भरे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद।